संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग करने के लिए इनवाइट करते हैं ट्विंकल आंटी को। ट्विंकल आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। सबसे पहले तो थैंक यू गुरु जी, जो आपने एक बारी फिर से ये ब्लेसिंग है सत्संग करना, तो ये ब्लेसिंग अगेन मुझे मिली है कि मैं बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे दोबारा से गुरु जी का सत्संग करने का मुझे एक जो अवसर मिला है। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर दैट। सत्संग की शुरुआत जब हम करते तो हम अक्सर ये बताते हैं कि हमारी जर्नी सो एंड सो साल से गुरु जी से जुड़ी, जबकि गुरु जी से हम कब से जुड़े हैं ये तो हम भी नहीं खुद जानते हैं। गुरु जी का खुद का ही कहना था कि हमारे जो संबंध, हमारे जो गुरु जी से लगाव, दिल का लगाव है, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का है। तो वंस अगेन आई फील सो ब्लेस्ड गुरु जी कि हम आगे पीछे जन्म का तो हम नहीं जानते, लेकिन इसी जन्म का जानते हैं। थैंक यू सो मच कि इस जन्म में आपने हमें अपने से जोड़ा, मौका दिया अपने चरण में बैठने का, अपने शरण में रखने का। थैंक यू वंस अगेन गुरु जी। तो अगर मैं बात करूं कि इस जन्म में गुरु जी से कब मुलाकात हुई फिजिकल फॉर्म में, तो वो ईयर 2000 में हुई। मैं फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुरु जी से मिलने गई और बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं छोटी थी, सिर्फ 10th क्लास में थी उस टाइम पर, तो नेचुरल सी बात थी। कुछ ऐसा तो नहीं था कि मैंने गुरु जी को देखते ही पहचान लिया हो कि ये कौन है। बट इम्पोर्टेंट इज कि एट दैट टाइम गुरुजी ने चूज कर लिया था हम लोगों को, तो गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया था कि हम हमारी जर्नी को, अब जो शायद हमें उस टाइम पे ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, तो गुरुजी ने अपनी शरण में बुला लिया। इसी तरह गुरुजी से हम मिलते रहे, उनका ब्लेस प्रसाद, गुरुजी की सेवा सब करते रहे। और गुरुजी इतने प्यारे, इतने अच्छे थे। कभी गुरुजी को देखकर मतलब कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई बहुत कि बहुत बड़े कोई बैठे हैं सामने, बिकॉज गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्रैक्टिकल हैं। गुरुजी जैसे अपने मुंह से कहते थे कि वो इतना कंफर्टेबल करके रखते थे। इवन हम बच्चों को भी, हम छोटे ही थे उस टाइम पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। दैट वाज गुरुजीज ऑरा, ये उनका लव था। और गुरुजी की ट्यूनिंग अपनी संगत के साथ, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जिस भी एज ग्रुप के हों, सबके साथ इंडिविजुअल है। ये जितना अभी तक मैं गुरुजी को सत्संग जितने सुने हैं लोगों के मुंह से, संगत के अपने एक्सपीरियंसेस, तो ये जरूर निकल के आता है क्रक्स की गुरुजी की जर्नी जो है, लोगों की संगत की जर्नी है गुरुजी के साथ, वो सबकी इंडिविजुअल अलग है। तो ये बहुत कितनी अच्छी ब्लेसिंग है कि गुरुजी हर एक को अपने तरह से ब्लेस करते हैं। मैं तो सत्संग की बात करूं तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और ये ब्लेसिंग हमें मिली कि हम उन्हें उस टाइम पे देख पाए, छू पाए, उनसे बात कर पाए, तो हालांकि बहुत ज्यादा बात करने का कभी ऐसा अवसर आया नहीं, जरूरत भी नहीं लगती थी उस टाइम पे। बट एक बारी मेरे को बहुत क्लियरली जो इंसिडेंट आता है वो ये है कि अराउंड आई गेस ईयर 2005 रहा होगा, और मेरा इंडिया से बाहर जाने के लिए हायर स्टडीज के लिए हो गया था पक्का। तो जब मुझे जाना था उससे कुछ दिन पहले मेरी मम्मी मुझे गुरुजी के पास लेके गई और गुरुजी के गद्दी के पास जाके गुरुजी से बोला कि ये ना बाहर जा रही है पढ़ाई के लिए। तो पहले तो मैं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट सो क्लोज टू गुरुजी, मतलब बिल्कुल गुरुजी के एकदम पास खड़े थे हम। तो पहले तो गुरुजी ने बोला कि की लोड़ है बाहर जान दी, पढ़ाई करन दी, एंड तो व्या कराओ। अब मेरा रिएक्शन यही था कि नहीं गुरुजी, मुझे और पढ़ना है, मतलब अभी तो जस्ट ग्रेजुएशन हुई है, अभी हायर स्टडीज करनी है, कोई काम करना है, मेरे मन में ये चल रहा था। बट जितना मैं बोल पाई वो यही था, गुरुजी नहीं अभी और पढ़ना है। तो गुरुजी ने 2 सेकंड का पॉज लिया और फिर मुस्कुरा कर बोले जा ऐश कर। ये जो जा ऐश कर वर्ड्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंस सच बताऊं उस टाइम बिल्कुल नहीं पता थी। आई टुक इट वेरी लाइटली कि ठीक है, मतलब इट्स अ वे ऑफ ब्लेसिंग कि हाँ जाओ ऐश करो। बट वाकई में अब जब आप किसी चीज को जो बीत जाती है उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, उसको रिवाइंड करके देखते हैं, तो आपको समझ आता है ना स्टोरी एज अ होल की कितनी अच्छी ब्लेसिंग थी।
तो वो मैं आपको एक प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी और संगत में कितना प्यार होता है, गुरुजी को अपनी संगत से कितना प्यार है। जिस साल मैं बाहर थी और जिस जगह में मैं थी वो एक कोस्टल एरिया था और वहां पे स्नोफॉल अक्सर नहीं होता, बट वो शायद जो है कि उस साल मैं आई थी, हम गुरु के संगत था, गुरु जी ने जायश कर बोल दिया था, तो वाकई में वो साल बहुत खूबसूरत मेरा बीता, बहुत अच्छे स्मूथली बीता। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, मैंने बहुत एक्सेल करा अपने काम में। और उस साल उस कोस्टल एरिया में जहाँ स्नोफॉल नहीं होता है वहां स्नोफॉल भी करा दी गुरुजी ने, क्योंकि मैंने वाकई में कभी गिरती हुई बर्फ नहीं देखी थी। तो मेरे तो दिल के बहुत करीब है ये बात। मैं इतने सालों बाद आज रियलाइज करती हूँ कि हाँ, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया था तो हर चीज अच्छी ही होनी थी ना, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीज, तो ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी। ऐसे एक और मौका मिला गुरुजी से बात करने का। मैं अगेन हम लोग गुरुजी के संगत में बैठे हुए थे, दरबार में गुरुजी आए और मेरे ना माइग्रेन की बचपन से काफी मुझे प्रॉब्लम रहती थी। तो मम्मी ने फिर से बोला कि गुरुजी इसके ना सर में बहुत दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोला कि कुछ नहीं है, ज्यादा सोच दी है। इतनी बड़ी बात है ये, मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि देखिए गुरुजी हमारे क्रिएटर हैं, उन्होंने हमें बनाया है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी क्रिएशन है, हमारा रोम रोम गुरुजी ने बनाया है, हमें हमारे शरीर का क्या हमारी आत्मा तक गुरुजी की ब्लेस की हुई है। तो ये वाली बात है कि गुरुजी अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं और इतना हमें इनसाइड आउट जानते हैं, जितना हमारे जो फिजिकल रूप में जो पेरेंट्स हैं वो भी हमें नहीं जानते। ये बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने ये बोला ज्यादा सोच दिया, ये सच है। मैं ओवर थिंक करती हूँ, ये मेरा नेचर है और ये मेरे ख्याल से मेरा नेचर मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं पता, बट गुरुजी को सब कुछ पता है हर एक बच्चे के बारे में कि इसमें ये है, इसका ये नेचर है। तो गुरुजी से ज्यादा अच्छा, गुरुजी से ज्यादा करीब से हमें इनसाइड आउट और कोई नहीं जान सकता। एंड दैट प्रूव्स दैट ही लव्स अस सो मच, ही नोज अस, उनको सब पता है हमारे बारे में। एंड यही गुरुजी की ब्लेसिंग भी है, ब्यूटी भी है कि गुरुजी आपके हर छोटे बड़े पल में हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा। और इस बात के लिए हमें बहुत ब्लेसिंग मनानी चाहिए। तो सत्संग सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस या हम संगत एज अ होल अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो वो ही सिर्फ सत्संग है। क्योंकि पहले मुझे कोई बोलता था सत्संग करना है तो मैं याद करती थी अच्छा क्या क्या है, नहीं, एवरी सिंगल डे हमारे जीवन का एक सत्संग है। मतलब हम बहुत नाशुक्रे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हम हर रोज उठ पा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, वी आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। प्रॉब्लम्स है नो डाउट, बट उन प्रॉब्लम्स में भी हम खुश हैं, ये बहुत बड़ा सत्संग है हमारी लाइफ का। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये है गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग अपने बच्चों पर, कि हमारे जीवन को उन्होंने इतना अच्छा बना दिया था, हम खुश हैं, हर हालात में खुश हैं, उन्होंने हमें स्ट्रेंथ दे रखी है। हम हर रोज उठ पा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं कपड़े, अच्छे खुश हैं, अच्छे लोगों में उठ बैठ रहे हैं, इतनी प्यारी संगत उन्होंने ब्लेस कर रखी है, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दे रखा है बड़े मंदिर का। इससे ज्यादा बढ़िया सत्संग क्या हो सकता है हमारी लाइफ का? ये बहुत बड़ा सत्संग है, इसे हमें रियलाइज करना चाहिए। एवरी सिंगल डे इज अ ब्लेसिंग। देयर आर सो मेनी पीपल, इतने लोग हैं जो कितनी तकलीफ में हैं, हर रोज उनका, कई लोग तो अगला दिन भी नहीं देख पाते। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सत्संग है हमारे जीवन के। गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप हर रोज हर एक दिन हमें ब्लेस कर रहे हो, जो हमारे लिए एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, हम रियलाइज नहीं करते हैं। बट थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका कि आपने इतना अच्छा जीवन हमें दिया और हम उसे इतने अच्छे से जी रहे हैं। आपने हमें इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है और हमारा हाथ थामे हुए हैं आप। वेल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये सब तो वो बातें थी जब गुरुजी चोले में थे और थोड़ी बहुत जो उनसे मेरी पर्सनल बात हो पाई। जो असली मतलब मेरी तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है जो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई वो ये थी कि गुरुजी ने जब मुझे फर्स्ट टाइम अपने दर्शन देकर ब्लेस किया, उनके चोला छोड़ने के बाद, गुरुजी ने जब महासमाधि ले ली थी उसके अराउंड एक हफ्ते बाद गुरुजी के फर्स्ट दर्शन उन्होंने मुझे दिए। वो ड्रीम में आए
और उन्होंने मेरे को बोला कि काफी परेशान दिख रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं ना बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे कोई समझ ही नहीं पाया, ये तेरा ट्रस्ट ही काफी है। तो इसमें मैं सुन रही थी उनकी बात को और मुझे मतलब एक होता ना कि बहुत प्यार आ रहा था और इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि गुरुजी आए हैं दर्शन देके और ये बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दुख भी लग रहा था कि इतने परेशान हैं। वाकई में वो उन्होंने सच बोला, उन्हें कोई समझ नहीं पाया। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, इंक्लूडिंग मैं, मेरा परिवार, हम लोग नहीं समझ पाए कि गुरुजी एक्चुअली है क्या, कि वो मालिक है सृष्टि के, ही इज महाशिव। बस लोग संगत या जितने भी आते थे, हम लोग सिर्फ आए, ब्लेसिंग ली, अपना सेल्फिश मोटिव पूरा करा, ब्लेसिंग मिल गई, काम हो गया, दैट इज इट। तो वो वाली चीज गुरुजी ने अपनी शेयर करी, मेरे को बहुत ब्लेस्ड फीलिंग लगी है। फर्स्ट टाइम मेरे दर्शन थे, मैं समझ भी नहीं पाई थी तब, क्योंकि तब ड्रीम दर्शन का मतलब इतना पता भी नहीं था, सत्संग उस टाइम पे इतने होते नहीं थे, कभी सुने नहीं थे। अब फिर गुरुजी ने मेरे से ड्रीम में ही लंगर प्रसाद मांगा कि तू मेरे को लंगर खिला, तो मैंने उन्हें लंगर खिलाया। यहाँ मेरा पहला जो दर्शन थे गुरुजी के ये थे। और यहाँ से उसके बाद मुझे लगता है कि गुरुजी ने आशीर्वाद रख दिया, अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया था, हमें अपनी शरण में ले लिया था। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी वंस अगेन। मुझे नहीं लगता दैट मैंने ऐसा कुछ करा भी है, ना इतनी भक्ति, ना इतने भाव हैं आज भी मुझ में जो मैं इस लायक हूँ, लेकिन उसके बावजूद गुरुजी ने इतना क्लोज रखा है, अपने पास, अपनी शरण में रखा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसे ही गुरुजी के साथ फिर तो जुड़ाव बहुत ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि पहले तो गुरुजी सामने थे तो एक इजी लगता था, जब भी चले गए गुरुजी को देख लिया, वो अच्छा था। बट गुरुजी के जाने के बाद जब ऐसे दर्शन होने लग गए तो भी एक वापस एक लगा कि नहीं, गुरुजी तो यही है, कहीं नहीं गए हैं, वो यही है। और गुरुजी के दर्शन भी मिलते रहे। एक दफा की बात है, मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी के साथ सत्संग सिर्फ बहुत बड़े बड़े नहीं है कि आपको ये तकलीफ हुई गुरुजी ने ठीक करा, वो तो है ही, वो तो बहुत ब्लेस्ड सत्संग है ही कि गुरुजी अपने संगत के साथ हर बड़े तकलीफों में हमेशा एक सहारा बन के अपना एक पूरी फुल फोर्स में खड़े रहते, अपने बच्चे को आंच पे नहीं आने देते। बट एट द सेम टाइम गुरुजी अपनी संगत के साथ उनके हर छोटी से छोटी खुशी, दुख या कोई भी छोटी से छोटी सिचुएशन में भी है। He is every second he is with us, वाकई में हर एक पल जिसे बोलते हैं ना। और ये खाली कहने की बात नहीं है, मैं लिटरली कह रही हूँ कि वाकई में हर एक पल वो हमारे साथ है। एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको देती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ, बहुत प्यारा सा सत्संग है, मेरे दिल के करीब है, बहुत पर्सनल सत्संग। एक दफा की बात है, मैं अपने कमरे में एक म्यूजिक सिस्टम पे एक पिक्चर की सीडी, मूवी की सीडी लगा के उसके गाने सुन रही थी। उसका एक पर्टिकुलर गाना मुझे बहुत पसंद था। तो आप सीडी को जब प्ले करते हैं गाने की, तो उसमें एक गाने को आप लूप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरी सीडी चलती है, फिर वो खत्म होगी, फिर आप वो गाने पे आएंगे रिपीट, या फिर आप उस गाने को रिवाइंड करें रिमोट से, म्यूजिक सिस्टम के रिमोट से, और उस गाने को, पर्टिकुलर गाने को सुने। तो मैं एक पर्टिकुलर गाना मुझे बहुत पसंद था, वो मैं सुन रही थी, बार बार ही उसको रिवाइंड करती थी, फिर उसको रिप्ले करती थी, ऐसे करके। अब मेरे साइड टेबल पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, फोटो रखी हुई थी प्यारी सी। तो मैं वो गाना चलाया और रिमोट मैंने वही साइड टेबल पे रख के मैं बाथरूम चली गई। बाथरूम में स्पीकर की, म्यूजिक सिस्टम की आवाज आ रही थी। बाथरूम में मुझे टाइम लग गया, तो वो गाना बिल्कुल खत्म होने पर आ रहा था और मेरे मन में ये दुविधा चल रही थी कि ओहो, ये गाना तो जो मुझे बहुत पसंद है, ये तो खत्म होने वाला है, और इसके नेक्स्ट जो सॉन्ग आता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल ही नहीं सुनना है। भगवान, आज मुझे वो गाना सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिमोट तो बाहर है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आई एम इन द बाथरूम। एंड यही सोचे जा रही हूँ कि ओहो, इसके बाद वाला सॉन्ग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सुनना पड़ेगा। और आप मानेंगे नहीं, मैं बता रही हूँ, वो गाना जैसे ही खत्म हुआ, वो गाना दोबारा स्टार्ट हो गया। जो मुझे पसंद था वो रिप्ले हो गया, गाना अपने आप रिवाइंड होके प्ले हो गया। आज मैं इसको बता रही हूँ आपको तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सत्संग है। उस टाइम पर मेरे को आई गॉट स्कैर्ड, मुझे डर लग गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, रूम में कौन है।
पहले मुझे लगा कि मेरी कोई सिस्टर है, तो मैंने आवाज लगा के कंफर्म करा कि कोई है बाहर क्या जिसने कुछ छेड़ा हो, बट कोई भी नहीं था रूम में। मैं हैरान, मैं फटाफट बाथरूम से जब बाहर आई तब मैंने देखा कि ये हुआ कैसे कि मेरा गाना चल रहा है। देन मैंने देखा कि रिमोट कहाँ है मेरा। रिमोट कहाँ था? वो साइड टेबल पे जो गुरुजी की फोटो थी और बिल्कुल गुरुजी की फोटो के आगे वो रिमोट पड़ा था म्यूजिक सिस्टम का, जिससे मैं बार बार रिवाइंड करके वो गाना प्ले कर रही थी। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी सिर्फ आप हमारे साथ बड़े उसमें तो है ही, बड़े कष्टों में, बड़े बड़े खुशियों में, बड़े गम में साथ हैं, बट छोटी से छोटी डे टू डे लाइफ में भी हमारे साथ हैं वो। एवरी सेकेंड होल्डिंग आवर हैंड, रीडिंग आवर थॉट्स। कितनी छोटी सी मामूली सी बात है, मतलब इट इज द मोस्ट नॉन इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं एक गाना सुन रही थी जो मुझे बहुत पसंद था उसके, और वही गाना मैं सुनती रहना चाहती थी, और वो रिमोट गुरुजी की फोटो के आगे था। तो कौन किसने रिवाइंड करा होगा? इट्स नॉट पॉसिबल कि अपने आप गाना रिपीट हो जाए, रिवाइंड हो जाए। वो गुरुजी ने किया था और मैंने इतना थैंक यू बोला। और मैंने ये भी सोचा गुरुजी, मतलब इट वाज सच अ स्मॉल थिंग, दूसरा गाना चल जाता, मैं सुन भी लेती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट यू नो दिस इज हाउ मच ही लव्स यू। हम लोग कभी इतना गुरुजी को प्यार दे नहीं पाएंगे जितना गुरुजी हमसे करते हैं। छोटी से छोटी चीजों को भी, छोटी से छोटी मेरे मन में इच्छा आ रही थी वो भी उन्होंने पूरी कर दी। दिस इज द काइंड ऑफ लव कि आपको कोई नहीं दे सकता, वाकई में कोई फिजिकल फॉर्म में तो कोई नहीं दे सकता, कोई आपका फैमिली मेंबर, कोई ब्लड रिलेशन, कोई दोस्त, कोई भी नहीं दे सकता इतना प्यार जितना गुरुजी हमसे करते हैं और हमारा ख्याल जितना वो रखते हैं। ऐसे ही कुछ सत्संग और पर्सनल सत्संग है गुरुजी के साथ मेरे, कुछ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी, सत्संग तो हर डे के, हर रोज के ही है, बट अब क्योंकि संगत में शेयर करने हैं तो कुछ प्रोमिनेंट चीजें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसी दौरान जब गुरुजी के मंदिर हम जाते रहे तो फिर एक बारी ऐसा अवसर हुआ कि एक अवसर पर हम गुरुजी के मंदिर में बैठे थे और मैं किसी बात को लेके काफी परेशान थी, तो मैंने गुरुजी से बस शेयर करी बात और घर आ गए। तो घर आके उस दिन मेरी एक बहस हो गई किसी से फोन पर, और वो बहस को ज्यादा ही बढ़ गई और मेरे को कुछ बात इतनी हर्ट कर गई, इतनी पिंच कर गई कि मेरा रोना निकल गया। मैं रोते रोते, और गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में बड़ा स्वरूप एक लगा होता था वॉल पे, तो मैं गुरुजी से बातें करते करते सो गई। अगेन द थिंग इज, मैंने गुरुजी को बोला नहीं, या मैंने ये नहीं कहा कि आप आओ मुझे प्यार करो, बट वो कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि गुरुजी हमारे, मतलब ही इज परम पिता, हमारे पेरेंट्स से भी बढ़कर हैं वो। मैं जैसे सोई, गुरुजी मेरे को दर्शन देने आ गए, प्यार करने आ गए, क्योंकि मैं इतनी दुखी थी, इतनी हर्ट थी। मैंने देखा कि एक ग्राउंड है और उसमें बहुत सारी संगत है, मैं भी हूँ, और एक हेलीकॉप्टर आता है, तो मैं हेलीकॉप्टर में जमीन से ही देख लेती हूँ कि उसमें गुरुजी बैठे, और मैं खुशी के मारे संगत के बीच में से भागती हुई जाती हूँ जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। और मैं जैसी पहुंचती हूँ वहां उतनी देर में हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है, गुरुजी नीचे उतरते हैं। जैसे उनके चरण पड़ते हैं धरती पर, मैं जाके उनके पैरों में, चरणों में माथा टेक के गिर जाती हूँ। और चूंकि मैं हेवी हार्ट से रोते हुए ही सोई थी, उसी भाव में सोई थी, तो मैं ड्रीम में भी उसी भाव में थी। और जैसे होता नहीं कि अपना कोई सामने आ जाता है तो आपके अंदर का जो गुब्बार, जो फीलिंग दबी हुई होती है वो बाहर आ जाती है, और मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ गुरुजी के चरण में। गुरुजी मेरे को बड़े प्यार से कंधे पकड़ते हैं, मेरा सर झुका हुआ है, तो मैंने को फील होता है कि गुरुजी ने मेरे शोल्डर्स पकड़े और मुझे हल्का सा ऐसे ऊपर उठाया कि देख। तो मैंने सर उठा के गुरुजी की तरफ ऊपर देखा, तो क्या देखती हूँ कि बेचारे गुरुजी के भी आंखों में आंसू हैं। अगर उनका बच्चा, उनकी संगत रोती है तो वो भी साथ में रोते हैं। हम हंसते हैं तो हंसते हैं, हम खुश हैं तो वो खुश हैं, हम दुखी हैं तो वो हमसे ज्यादा दुखी है। और उन्होंने मुझे तिलक लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, मुझे प्यार किया। कुछ बात नहीं हुई उस ट्रेन में मेरे और गुरुजी के बीच में, बट जरूरत ही नहीं थी शब्दों की, क्योंकि वो भाव ही बहुत है, वो प्यार ही बहुत था गुरुजी का। और यहाँ पर मेरा ड्रीम खत्म हो गया। तो जब मैं उठी सुबह में, मतलब सब कुछ भूल चुकी थी, क्या कोई बात, किस बहस, क्या मैं हर्ट हुई थी, नहीं। गुरुजी ने आके इतना प्यार कर दिया। मैं तो इस
मतलब वो खुशी में ही डूब गई थी। अगले दिन मेरे आंख में खुशी के आंसू थे कि गुरुजी, मैं उनकी फोटो को देख के कितना थैंक्स करती कि गुरुजी आप, मतलब एक होता ना कुछ बातें आपके कितने ही क्लोज वन कोई हो उनको भी नहीं पता होती गुरुजी, लेकिन आप तो हर चीज में साथ हो, हर चीज में इतना प्यार करते हो हमें। So that was beautiful, beautiful दर्शन, एंड हाउ मच गुरुजी loves us। मतलब मेरे सारे सत्संग आज यही है कि प्लीज संगत जी, डोंट एवर थिंक, डोंट एवर डाउट गुरुजी कि गुरुजी आप हो या नहीं। और वाकई में जब ये बात मैं बोल रही हूँ ना, इंक्लूड माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रीच कर रही हूँ, क्योंकि आई टू लूज माई पेशेंस समटाइम्स, माई कूल समटाइम्स, मेरा भी हो जाता है। बट सत्संग, मेरे ख्याल से जो ये सत्संग के हमारे बुलावे होते हैं, सत्संग करने का मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं संगत को सुना रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस। इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये भी है कि मैं खुद को भी सुना रही हूँ दोबारा से अपनी ब्लेसिंग्स की, देखो गुरुजी ने कितना ब्लेस कर रखा है मुझे या हमें। तो थैंक यू गुरुजी। हम सिर्फ दूसरों को नहीं सुना रहे, हम खुद को भी सुनाते अपने सत्संग, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओवर द टाइम हम भूल जाते हैं कि गुरुजी ने कितना ब्लेस करा हुआ है हमें, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स रिमाइंडिंग, एंड सत्संग इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वे ऑफ शोइंग आवर लव एंड रिस्पेक्ट टू गुरुजी। कि गुरुजी वाकई में हम भूल जाते हैं ओवर द टाइम, अपनी पेशेंस खो देते हैं, डाउट में आ जाते हैं। बट नहीं, गुरुजी तो हमेशा साथ हैं, जो इतनी छोटी सी चीजों में हमारे साथ हैं, जो जरा से एक गाने के लिए गाना रिवाइंड करके रिप्ले कर देते हैं, एक छोटे से बच्चे को जिसके दिल को ठेस लग गई है उसको प्यार करने, उनके सपने में पहुंच के साथ रोने आ जाते हैं। व्हाट एल्स, जब छोटी सी चीज में जो साथ है तो बड़ी चीज में कैसे छोड़ देंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। और हम लोग ये भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। गुरुजी के साथ सत्संग के लिए मैं एक चीज, हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ एज में, बहुत बड़े बड़े यहाँ संगत हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, बट स्टिल एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ दैट गुरुजी का ब्लेसिंग सिर्फ लोग ये ना समझें, या जो शायद नॉन संगत कई दफा क्वेश्चन कर लेती है ना कि अरे गुरुजी के रहते हुए ये हो गया। यही तो ब्यूटी है, हमारे तो 90% कर्म गुरुजी अपने पर ले ही लेते हैं। तो जिस स्टेट में, जिन परेशानियों में अभी हम सब हैं, वो परेशानियां हमारे हिस्से की ही हैं। अगर हम गुरुजी की संगत है, गुरुजी की शरण में है, और उसके बावजूद हमारे जीवन में कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी रूप में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कोई भी रूप में अगर प्रॉब्लम्स हैं, देन वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी 10% की है, और वो भी गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के एक ऊपर नीचे कुशन देकर हमें कटवा रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी क्योंकि कर्म है, दिस इज द वे दिस यूनिवर्स वर्क्स। जो भगवान ने ही, गुरुजी ने ही खुद इसको ऐसे ही डिजाइन किया है। बट वो इतने प्यारे हैं कि वो जो 10% कर्म हमें काटने हैं, जो हमें वो 10% भी बहुत मुश्किल लगते हैं, बट वो गुरुजी हमारा हाथ थामकर हमें उस रफ पैच से भी इतना स्मूथली निकाल लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो मैं ये सबके स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई दफा ऐसे होता है, हम कई ऐसे नए लोगों से मिलते हैं, चाहे वो संगत हो या नहीं हो, नॉन संगत भी, ऐसे कोई रैंडम लोगों से, तो कई दफा लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि अरे तुम्हें तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम तो गुरुजी को मानते हो उसके बावजूद भी है। तो मैं हंस देती हूँ, मैंने कहा तो अगर मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप भगवान की शरण में जाएं, भगवान यूं चुटकी बजाएं और सारी चीजें गायब हो जाएं? बिल्कुल, बेशक हो सकती है। भगवान चाहे, गुरुजी हमारे चाहे, जो साक्षात मतलब महाशिव, और ही इज द क्रिएटर, ही इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, गुरु चाहे तो यूं चुटकी बजा के सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे कर्मों का क्या, हम कहाँ से सीखेंगे? हमारी टीचिंग, हमारे लेसन का क्या? इन योनियों में जो हम बटे हुए हैं उसका एक नियम है ना, प्राकृतिक नियम, वो चेन सारी खराब हो जाएगी। तो उन लोगों को देख के मैं हंस के ये कहती हूँ कि आई एम हैप्पी। मेरे को जो प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम लग रही है, मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बिकॉज इन प्रॉब्लम के बीच में मैं खुश हूँ, मैं हंसती हूँ, मैं आई एम लिविंग द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। ये है गुरुजी, ये असली मतलब दिस इज द राइट डायरेक्शन, यही है सही डायरेक्शन। सो थैंक यू गुरुजी वंस अगेन फॉर
हम इस 10% कर्म को भी जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन आप इतने प्यार से, इतनी स्मूथली हमें उसमें से निकाल के लेके जा रहे हो, हमारे कर्म कटवा रहे हो कि हमें बहुत मतलब बिल्कुल एहसास भी नहीं होने दे रहे हो। और इसी से मैं एक जुड़ा हुआ सत्संग सुनाती हूँ कि हमें लगता है कि हमारी तकलीफ बहुत ज्यादा है, गुरुजी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, गुरुजी बिल्कुल सब सुनते हैं। जैसे 2010 में मुझे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ, पता लगा, और इट इज कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो 1 लाख में 1 को होता है। और ठीक है, मुझे हो गया, मेरे कर्म करते थे, बड़े थे तो कुछ ना कुछ ठीक है। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग ये है कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलवाया, उन्होंने सही दिशा दिखाई और मेरा सही ट्रीटमेंट हुआ। और ऐसा नहीं है दवाइयां नहीं चल रही, अभी भी चल रही हैं, स्टेरॉइड्स भी ले रही हूं मैं, लेकिन उसके बावजूद मैं खुश हूँ। मतलब एक होता है ना कि वही वाली बात है, ये वो शेयर गुरुजी ने जितने उसमें से कष्ट काटने थे ना, वो 90% काट दिए। अब जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है वो 10% है जो मुझे काटने हैं और मुझे काटने चाहिए, जिससे कि मैं अपने कर्मों को, इसी जो कर्मों का अकाउंट है वो इसी जन्म में पूरा कर लूं। ये हमारे गुरुजी का प्यार है, वो बेचारे चाहते हैं कि बच्चों के जो कर्म है वो इसी जन्म में, जिस जन्म में वो साक्षात मतलब भगवान जो है धरती पर गुरुजी इंसान का रूप लेके आए, तो उनकी कोशिश यही थी कि जितने लोगों का, जितनी संगत के कर्म इसी लाइफ टाइम में कटवा दे। अच्छा है, क्यों कैरी ओवर करना बैलेंस को, किसने देखा अगली योनि क्या है क्या नहीं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। ये है गुरुजी का प्यार, गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत बड़ी कि वो इसी जन्म में कटवा रहे, वो हमारे बेनिफिट के लिए है। वो बेचारे तो कितने कष्ट, कितने कर्म गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेरे को अभी भी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। मैं पिछले 10 सालों में से कुछ साल मेरा बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे बीते, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से। बीच में 4-5 साल मैं एकदम फिट एंड फाइन थी, मुझे कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, पिछले कुछ सालों से फिर से जरूरत पड़ रही है, स्टेरॉइड्स ले रही हूँ, ठीक है, इट्स ओके, बट काफी चीजें कम हो गई है। जितनी दवाइयां पहले खाती थी अब कम खाती हूँ, ये भी गुरुजी की मेहर है। बट क्या हो रहा है, वो दवाइयां मैं ले रही हूँ और मैं खुश हूं ना, मेरे कर्म कट रहे हैं। इसका मैं आपको सत्संग सुना रही थी कि कर्म कैसे कटते, ये भी गुरुजी ने दिखाया मुझे। अभी कुछ महीनों पहले गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन में दिखाया कि किसी जगह पे गुरुजी बैठे हैं येलो चोले में, और मैं और मेरी बीच वाली बहन उनकी सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी हमसे कहते हैं कि येलो चोला गुरुजी ने डाला हुआ है। गुरुजी बोलते हैं चलो भूख लगी है तो कड़ी चावल खाएं। तो मैंने गुरुजी को थोड़ा सा ना ऐसे मजाक के टोन में बोला, गुरुजी आप चावल खाएंगे? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि कई संगत के मुंह से, पुरानी ओल्ड संगत के मुंह से हमने सुना है ना कि गुरुजी मना करते थे चौलते चुगली नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले चावल नहीं खाने, चलो फिर काले चने बनवाओ। तो मैंने काले चने अपनी सबसे बड़ी सिस्टर को बोले कि गुरुजी को काले चने खाने। फिर मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी बेचारे खड़े हुए और चप्पल पहन के चल रहे हैं। चप्पल कैसी, जो बहुत पहले रिलैक्सो की चप्पल होती थी, रबर चप्पल्स ब्लू कलर की, वो पहन के रबर चप्पल्स चल रहे हैं गुरुजी। बट जो वो चप्पल है ना, वो इतनी घिसी हुई है, इतनी घिसी हुई है कि उसका घिस घिस के जहाँ एड़ी का पार्ट होता है, हील का पार्ट, वो है ही नहीं, वो गायब हो चुका है। वो चप्पल आधी ही है, घिस के कट चुकी है। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी आप ये क्या पहन के चल रहे हो, ये तो बिल्कुल ही घिसी हुई, टूटी हुई, कटी हुई चप्पल है। पता है गुरुजी का क्या जवाब था? बेचारे बोलते हैं, गुरुजी इतने प्यारे, कर्म भी तो काटने हैं ना। किसके कर्म काट रहे हैं? वो हमारे कर्म काट रहे हैं। और मैं उनको देख के हैरान रह गई। मतलब ये मेरा ड्रीम दर्शन था, यहीं पर खत्म हो गया। और मैं हैरान रह गई कि अगले दिन उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ, मतलब कि गुरुजी कितना थैंक यू करें हम आपका, कितना थैंक यू करें। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो गुरुजी ने दिखाया कि ऐसी चप्पल घिसी हुई है, ये तो सिर्फ सिंबॉलिक होता है। एक्चुअली में जो गुरुजी हमारे कष्ट लेते हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे कितनी संगत है गुरुजी की, सारे ही पूरी सृष्टि उनके बच्चे हैं, कितने कष्ट है सबके ऊपर। आप सोचिए, सबका 90% गुरुजी लेते हैं, कितने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लेते हैं वो। ये तो सिंबॉलिक उन्होंने मेरे को दिखाया, ये समझाने के लिए कि कितने तो कष्ट वो ले लेते हैं।
वो बेचारे खुद ऐसी चीजें झेल रहे हैं, खुद ऐसी चीजें अपने ऊपर ऐसे ही इज गोइंग थ्रू सफरिंग्स बिकॉज ऑफ अस। तो दिस इज हाउ मतलब गुरुजी ब्लेसेस अस। ये है उनका तरीका हमें ब्लेस करने का, और हमें बिल्कुल कभी रियलाइज नहीं होने दिया। आई डोंट इवन रिमेम्बर अ सिंगल इंसिडेंट जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे जो कभी उन्होंने अपने मुंह से ऐसा एहसास दिलाओ कि तुम लोग मेरे को ये नहीं मानते या मुझे, नेवर। वो बेचारे मतलब कभी रियलाइज नहीं होने देते गुरुजी अपनी संगत को कि वो कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से और कितने कष्ट लेते हैं। हमेशा हंसते रहते थे, सो जॉवियल, सो हैप्पी, ऑलवेज लाफिंग एंड स्माइलिंग। गुरुजी हमेशा खुश रहते थे। तो ये है गुरुजी जो हमसे इतना प्यार करते हैं, और हम इन रिटर्न उनको मतलब एवरी सिंगल डे वी शुड बी सो थैंकफुल टू गुरुजी। और गुरुजी के वचनों पे चलना चाहिए, ये मुझे लगता है सबसे अच्छा थैंक यू होगा। जो गुरुजी की बातें हमें मान लेनी चाहिए, जो भी उनके वचन हमने जितनी भी संगत के मुंह से सुने, प्लीज उनके वचन को मानो। जिसमें से सबसे बड़ा वचन मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहती हूँ। संगत में मैं भी हूँ तो मैं अपने आप को भी ये बोलना चाहती हूँ कि हम सबको गुरुजी की जो लेसन मैंने सुना है, एंड हैव लर्नड इट द हार्ड वे, जो गलती मेरे से हुई जब गुरुजी ने समय पे कोई एक बात बोली, वो हमने नहीं मानी, और उसके लिए मैं आज तक भुगत भी रही हूँ और पछता भी रही हूँ। ऑलवेज लिसन टू गुरुजी। यस सर, गुरुजी ने जो आदेश दिया उसमें नो इफ्स एंड बट्स, नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, नो सेकंड क्वेश्चनिंग कि गुरुजी ये क्यों, ऐसा क्यों, नहीं। जो उन्होंने एक बारी बोल दिया आदेश, उसको बिल्कुल मान लेना है, उसी समय मान लेना है, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारी ही फेवर में होता है, हमारी ही भलाई के लिए होता है। बहरहाल ऐसे ही चलता रहा और गुरुजी के साथ प्यार बना हुआ है। मैं कुछ आपको पुराने सत्संग शेयर कर देती हूँ, वैसे मैंने पहले भी किए हुए हैं। एक बारी की बात है, गुरु पूर्णिमा की बात है, और हम गुरुजी के बड़े मंदिर में उस समय गए, और दिन में हम चले गए क्योंकि रात में कई दफा बहुत संगत आ जाती है, तो उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि रात में हम नहीं जा पाएंगे तो हम दिन में चलते हैं। तो हमारी फैमिली, हम दिन में मत्था टेकने गुरुजी के बड़े मंदिर गए, और मत्था टेकने के बाद पीछे जहाँ पे पहले पुरानी किचन थी, वहां पे जो थड़ा बना हुआ है मार्बल का, हम उस पे बैठ गए। और मैं देख रही हूँ मेरे सामने उस टाइम पे, क्योंकि रात के फंक्शन की तैयारी चल रही थी, तो कुछ आंटीज और ये लोग सब सेवा कर रहे थे। तो मेरे मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा लग रहा है, ये लोग यहाँ सेवा करे इतने अच्छे, और मैं भी कोई सेवा ले लेती हूँ। ये मैं गुरुजी से बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने मन में अपने आप से ख्याल आ रहा है कि मैं भी कोई सेवा ले लेती हूँ यहाँ। ख्याल आया और चला गया। बस मैं रात मतलब हम लोग वहां से मंदिर से चले गए घर। रात में जब मैं सोई हूँ तो मैं बोलती रही कि छोटी से छोटी विश भी गुरुजी सुन लेते हैं। एंड दैट वाज नॉट इवन अ विश, दैट वाज जस्ट अ थॉट दैट केम इनटू माय माइंड। तो मैं सोई और गुरुजी दर्शन देने आ गए। बहुत खूबसूरत मरून गद्दी पर मरून चोले में ही बैठे थे, और मेरे से बड़े प्यार से कहते हैं कि तेनू सेवा चाहिए। मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई, मैंने कहा जी गुरुजी चाहिए। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, मीठा प्रसाद बनाई, एक्सक्लूसिव, उन्होंने वर्ड यूज करा एक्सक्लूसिव, बिल्कुल ऐसे, मीठा बनाई एक्सक्लूसिव। अब वही मैंने गलती कर दी, मैं ड्रीम में गुरुजी से पूछे जा रही हूँ गुरुजी एक्सक्लूसिव क्या होता है, क्या बनाऊं? बट गुरुजी कभी इधर देखे, कभी दाएं कभी बाएं, और मेरा ड्रीम खत्म हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं उठी, फिर कुछ दिनों में मैंने जैसे भी मुझे समझ आई कोई रेसिपी सीख कर मैंने गुरुजी का आदेश और अपनी सेवा पूरी करी। तो इतना प्यारा ये सत्संग है। अगेन मैं जितने भी सत्संग गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया वो यही इसी प्यार के हैं कि गुरुजी तो हर छोटी से छोटी विश, दिल की एक छोटी से छोटी थॉट भी सुन लेते हैं। तो याद रखिए हमें अपने थॉट प्रोसेस का भी ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज एवरी सिंगल थॉट गुरुजी सुनते हैं। नथिंग इज कुछ उनके पास नहीं जाते हैं। देयर इज नथिंग दैट इज इग्नोर्ड बाय हिम, नो। हर एक सिंपल थॉट भी सुन लेते हैं। सिर्फ उनसे जो हम बातें करते हैं वो तो सुनते 100% सुनते हैं, जो उनकी फोटो से हम बातें करते हैं या दिल में गुरुजी से बातें करते हैं। बट कुछ ऐसी भी थॉट्स जो हम अपने ही आप से बातें करते हैं वो भी गुरुजी तक पहुंचती है। उन्हीं में से एक ये थॉट थी। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे इतनी प्यारी मीठे की वो सेवा दी थी, और वो मेरी इच्छा थी जो आपने पूरी करी थी। एंड गुरुजी के जो एक्चुअली वही वाली बात है कि गुरुजी ने एक दिन मुझे बताया, जो गुरुजी के वचनों में भी है कि ये ह्यूमन बॉडी जो उन्होंने फॉर्म लिया है ये तो हमारे लिए था, धरती पर अवतार लेने के लिए। बट गुरुजी का असली रूप लाइट का है, वो लाइट है। और ये गुरुजी ने मुझे
दिखाया भी। एक बारी की बात है कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक कहीं स्पेस में गुरुजी ब्लैक चुल में, पीछे से मैं देख रही हूँ, चलते हुए जा रहे हैं और सामने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक जो है गुरुजी की, वो बुक खुलती है और गुरुजी लाइट बन के उसमें समा जाते हैं। और मैं ये सब देख रही हूँ और मेरे कान में आवाज आती है, मैं प्रकाश हाँ, विच मीन्स आई एम लाइट। तो गुरुजी असलियत में जो गुरुजी का रूप है वो प्रकाश का है। गुरुजी इज दैट डिवाइन लाइट। तो गुरुजी अपनी किताब का नाम भी, जो ग्रंथ हम कहते हैं गुरुजी का, उसका नाम भी बिल्कुल सही है, द लाइट ऑफ डिविनिटी। बेसिकली गुरुजी इज द लाइट, द मेन लाइट, जो इस पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देती है, जिससे सारे बाकी और देवी देवता अपनी शक्तियां लेते हैं। इसलिए सब गुरुजी में ही है, गुरुजी ऑल इन वन है। तो ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स, कॉस्मिक पावर्स इन दिस होल वाइड यूनिवर्स। तो ऐसे ही गुरुजी के कुछ और चीजें, कुछ ऐसी चीजें, मैसेज भी हैं जो गुरुजी के साथ हैं। मेरे तो कुछ पर्सनल सत्संग हैं ही। एक बार की ये बात है जब कोविड स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ये तब की बात है, और 2019 दिसंबर में, क्योंकि 2020 में इंडिया में ज्यादा हमें कोविड आया है, हिट किया है। 2019 दिसंबर में ये मैसेज एक्चुअली मैंने बहुत टाइम बाद मुझे समझ आया, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे को ये ड्रीम आया था तब तक पता भी नहीं था कोविड होता क्या है। दिसंबर 2019 में गुरुजी ड्रीम में आए, एक सोफा पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे 4 बातें बोली, 4 पॉइंट्स। बेसिकली ये जो उन्होंने 4 पॉइंट्स या 4 मैसेजेस कहो, ये मेरी मदर के लिए दिए थे, बट आई थिंक ये सब पे ही लागू होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत यूनिवर्सल हैं। बट मेरी ड्रीम में उन्होंने मेरी मम्मा के लिए कहे थे। वो पहली बात उन्होंने कही मेरे को, बहुत माड़ा समय आने वाला है, कर्म करते जाओ, मैं हमेशा नाल हूं, अंत में सब बहुत सुंदर होगा। ये 4 गुरुजी ने पॉइंट टू पॉइंट सेंटेंसेस, मैसेजेस दिए थे। और तब मैं जी गुरुजी करके मेरा ड्रीम खत्म हो गया। तब मैंने इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज भी करी, क्योंकि तब ये नहीं पता था कि जो माड़ा समय है वो कितना माड़ा होगा और क्या माड़ा होगा। तब तो पता ही नहीं था कि कोविड आएगा और इतना ज्यादा माड़ा समय, इतना बुरा टाइम हो जाएगा। तो हमने उस टाइम पे इसको ये लिया कि हाँ भाई ठीक है, हमने पर्सनली लिया कि भाई ठीक है, हो सकता है कोई हमारी फैमिली के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली हो, तो मम्मी के लिए है कि बहुत माड़ा समय आ रहा है, कर्म करते जाओ। गुरुजी ने तब भी ये बोला था, कर्म करते जाओ, सब कर्म करो, सिमरन करो, सत्संग करो, गुरुजी का ध्यान करो, अच्छे काम करो, हेल्प द नीडी एंड पुअर्स, ये है। और गुरुजी ने ये भी बोला, मैं हमेशा नाल हूँ, वो हमेशा हर पल एवरी सेकंड हमारे साथ हैं। तो बस हमें उनके मैसेजेस पर, उनके वचनों पर चलना है और वो हमेशा हमारे साथ है। तो हमारे को घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी, जस्ट एक्सेप्ट कि वो गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि वाकई में गुरुजी की मर्जी के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जो भी ये चीजें होती हैं, उनका कोई ना कोई एक वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस होती है, और वो गुरुजी की मर्जी से ही होती है, अनटिल अनलेस हम कोई जिद कर बैठे गलत से। तो अगर वो अपने नेचुरल फ्लो में हो रही है, वो गुरुजी ही कराते हैं। और गुरुजी ने जो चौथी बात बोली थी, वो बहुत ही सच्ची में खूबसूरत बात थी। वो सुन के मन इतना, मतलब एक पीस हो जाता है, इतनी हिम्मत मिलती है, खासकर इन 2 सालों में जो हम कोविड का टाइम देख रहे हैं। गुरुजी ने लास्ट बोला था, अंत में सब बहुत सुंदर होगा। तो गुरुजी के चरणों में तो वैसे ही सब सुंदर है। गुरुजी जो टाइम है, हम समझ रहे हैं बहुत डिफिकल्ट टाइम है, सबकी फैमिलीज में बहुत डिफिकल्ट टाइम आया, बट आप तब भी साथ रहे तो हमारे लिए तो ये भी बहुत सुंदर टाइम है। थैंक यू सो मच इतनी हिम्मत देने के लिए कि अंत में सब बहुत सुंदर होगा। गुरुजी साथ है तो सुंदर ही होना है। ऐसी फिर एक और सत्संग अपना शेयर करती हूँ। अगेन मेरे सत्संग जो गुरुजी के साथ है ना, वो सारे बड़े प्यारे छोटे डे टू डे लाइफ के सत्संग है। और मुझे लगता है ये छोटे कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, सत्संग तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि जो गुरुजी आपके साथ लाइफ में हर एक दिन आपके साथ हैं, उससे बड़ा सत्संग क्या होगा लाइफ में।
कि बड़े जो छोटे कष्टों में गुरुजी से आते हैं, छोटी डे टू डे लाइफ में से आते हैं, वो बड़े कष्टों में तो है ही। ऐसे ही एक दिन की बात है, क्योंकि हम पहले से गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में मिले हुए हैं, तो काफी मेरे पेरेंट्स की, मेरी सिस्टर्स की, मेरी जीजूस की, सबकी फोटो है कहीं ना कहीं गुरुजी के साथ। फेसबुक पे या कहीं भी हम देखते हैं तो गूगल पे कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो मेरी मम्मा की भी है, सबकी फैमिली मेंबर्स की है। मुझे मेरी ही कोई फोटो आज तक गुरुजी के साथ कोई वीडियो नहीं मिला। तो मैं एक दिन बड़ी ऐसी, मतलब बहुत मैंने ढूंढा ढूंढा, रात भर 3 बज गए, सुबह के 4 बज गए, मैं ढूंढती रही। मैं कहा गुरुजी एक फोटो, एक वीडियो में मैं कहीं नहीं दिख रही, कहीं झलक तो दिख जाए, कहीं दूर डांस करते हुए आपके सामने। इतनी बारी हमने डांस किया, एम्पायर स्टेट में हम वहीं बैठते थे जहाँ मम्मा होती थी। मम्मा की है, मैंने कहा मेरी एक भी फोटो नहीं है गुरुजी, सबकी है घर वालों की। तो मैं ही ऐसी गुरुजी से, बहुत ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं थी, लेकिन होता ना हम बातें करते कि अरे गुरुजी मेरा एक भी नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा ढूंढा नहीं मिली, तो अल्टीमेटली मैं फोन बंद करके सो गई। नाउ लुक अगेन हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लविंग आवर गुरुजी इज। उन्होंने मुझे दिखाया कि बड़े मंदिर में गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हैं और कोई फंक्शन हो रहा है। अब ये जो मेरे को ड्रीम था, ये मेरे को ड्रीम दिखाया गुरुजी ने वीडियो फॉर्म में, जहां नंदी जी रखे हैं उस एंगल से मैं ही अपनी आंखों से ये वीडियो देख रही हूँ कि ये वीडियो चल रहा है, मैं वहां बैठी हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि मैं एंटर भी कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं? दैट इट वाज अ वीडियो दैट गुरुजी वो शोइंग मी, क्योंकि मेरे मन में था कि मैंने एक भी वीडियो को अपने आप को नहीं देखा गुरुजी के साथ। मैं देखती हूँ गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, मैंने एंटर किया बड़े मंदिर हॉल में और मैं चलती हुई आई और मैंने मत्था टेका। तो गुरुजी एक हाथ से थाली में, गुरुजी के राइट हैंड साइड वाले टेबल पे परात में कड़ा प्रसाद है, हलवा प्रसाद, जो गुरुजी हाथ से ऐसे ऐसे घुमाए जा रहे हैं, जैसे गुरुजी करते थे हाथ में बॉल लेके कड़ा प्रसाद के ऐसे ऐसे घुमाए जा रहे हैं। और उन्होंने लेफ्ट हैंड मेरे कंधे पे रख दिया जब मैंने उनको माथा टेका और मेरे से बातें कर रहे हैं। मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि मैं ये वीडियो देख रही हूँ दूर से, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे को गुरुजी ऐसे बात कर रहे हैं मेरे से। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने ब्लू ड्रेस पहनी है, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ नीचे ही आके बैठ जाते हैं कार्पेट पे अपनी गद्दी से उतरकर। और इतना खूबसूरत ड्रीम, इतनी खूबसूरत गुरुजी के दर्शन, इतने, आई डोंट नो, यू नो व्हाट, आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई fail to explain my emotions because it's इतना प्यार मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने मांगा भी नहीं था गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा कुछ दिखाओ, बट ही नॉट ओनली शोड मी कि चलो ठीक है तेरी इच्छा पूरी करी, तेरे को वीडियो देखना था, ही शावर्ड हिज लव एंड ब्लेसिंग्स। वो हर पल इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार दे रहे हैं, कभी गले लगाते हैं, कभी कंधे पे प्यार से हाथ रखते हैं। मैं रोती हूँ तो खुद उनकी आंखों में आंसू आते हैं। अच्छा ये पर्टिकुलर मेरे वाला मैं नहीं है, ये हम सब संगत पे ही अप्लाई होता है। मतलब हम संगत के साथ इतना ज्यादा प्यार करते हैं और वो दिखाते भी हैं। गुरुजी छुपाते नहीं है, वो दिखाते भी हैं। ही इज वेरी एक्सप्रेसिव। तो उन्होंने पूरा दिखाया कि उन्होंने कैसे मुझे प्यार किया और मेरी इच्छा पूरी करी। तो जब सुबह मैं उठी, मैं अगेन, आप कितना शुक्राना कर सकते हैं, शुक्राना मुंह से बोल सकते हैं, दिल से बोल सकते हैं, बट मुझे लगता है वो भी इनफ नहीं है कि गुरुजी ऐसा क्या करें जो हम सही मायने में आपका थैंक यू कर सके। तो ऑल आई ट्राई इज, जितना गुरुजी के जो वचन है उन पर चलो, तो वो ही शुक्राना है। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर दीज ब्यूटीफुल दर्शंस अगेन, वंस अगेन। तो वीडियो में गुरुजी ने मुझे दिखाया और मेरी इच्छा वंस अगेन पूरी कर दी। वो इच्छा जो मैंने मांगी तो नहीं थी, लेकिन गुरुजी को पता था कि कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत क्रेविंग है कि मैं एक वीडियो में अपने आप को गुरुजी के साथ देख लूं, और वो गुरुजी ने पूरी कर दी। गुरुजी के साथ जो पूरी जर्नी अभी तक रही है फिजिकल फॉर्म में, तो मेरी तो ग्रोथ हुई है, क्योंकि मैं एक बच्ची थी स्कूल की, फिर मैं कॉलेज में आई, अब मैं बड़ी हूँ, मैं खुद एक मदर हूँ। तो ये जो पूरी मेरी जर्नी है, ये गुरुजी ने ना मुझे एक लर्निंग फेज भी है। गुरुजी ने बहुत चीजें सिखाई हैं। गलतियां जो करी, वो गलतियों को उन्होंने दिखाया कि ये आपने गलती करी, वो भी हमने सीखा। चीजों को कैसे सही करा जाता है, मतलब यू नो गुरुजी हैज बीन नॉट ओनली हमारे, मतलब गुरु का सही मतलब यही है ना, जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। आपके टीचर होते हैं गुरु, आपको पेरेंट्स की तरह प्यार करते हैं,
आपको टीचर की तरह स्ट्रिक्ट होकर भी सिखाते हैं। तो उन्होंने बहुत चीजें सिखाई थी और बिल्कुल सही बात है, गुरुजी जब अपने मुंह से बोलते थे, हम तो जब बच्चे से सुनते थे कि मैं बहुत प्रैक्टिकल गुरु, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तब मैं समझ नहीं आती थी। वाकई में ये बात सच है कि गुरुजी हर एक चीज की हमें नॉलेज या हर एक चीज की हमें सबक प्रैक्टिकल ही दिखाते हैं। ऐसे एक दर्शन अभी इसी साल की बात है, फरवरी मार्च के अराउंड की गुरुजी ने दिखाया कि एक जगह है, कहीं पहाड़ियों में किसी का घर है और वहां पे एक डाइनिंग टेबल पे गुरुजी बैठे हैं, ब्यूटीफुल व्हाइट चोला पहन के, और कभी तो वो गुरुजी हो जाते हैं, कभी तो वो कोई एक लेडी बन जाती है। तो ऐसे दिखाया उन्होंने और फिर उन्होंने मेरे को बहुत प्रैक्टिकली एक बात समझाई जो हम हर इंसान पे लागू करते हैं, कि उन्होंने एक एल्बम खोली, फोटो एल्बम, और उन्होंने समझाया कि जब मैच अच्छा होता है, मतलब एक लड़की का एक लड़के का शादी वाला मैच जब अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। उन्होंने एक फोटो एल्बम खोली तो गुरुजी ने एक लेडी का रूप ले लिया और वो लेडी मुझे बता रही है कि मेरे 2 बेटे हैं और ये 2 बेटों की जब शादी हुई थी तो बहुत परफेक्ट मैरिज हुई थी, द मैच वॉज परफेक्ट। जो बहुएं उनकी आई वो बहुत अच्छी आई और उन्होंने मुझे बताया कि जब उनके बच्चे हुए तो जो बाहर जितने फूल लगे हुए हैं घर के बाहर आंगन में, उस औरा में, तो वो खिल गए पूरे फुल ब्लूम में, एकदम बहुत खूबसूरत खिल गए। फिर गुरुजी आ जाते हैं। तो वो ये कहने का मतलब ये है कि गुरुजी प्रैक्टिकली समझा रहे थे कि जीवन में कुछ डिसीजंस लाइफ के बहुत सही सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर अच्छा मैच होगा तो आगे की जनरेशन भी अच्छी होगी। अच्छा, ये रैंडम ड्रीम था, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं, कुछ नहीं, बट गुरुजी सीख देने आते हैं, कुछ सिखाते हैं तो हमारे लिए ही होता है, हमारे भले के लिए ही होता है। तो दिस इज हाउ आई, मतलब व्हाट आई मेंट वाज कि एक्चुअली राइट, मतलब देन आई अंडरस्टैंड दैट गुरुजी इज सो प्रैक्टिकल। वो हर एक चीज कितनी प्रैक्टिकली उन्होंने मुझे समझाई कि वाकई में ये चीजें कैसे मैटर करती है, क्योंकि हम इंसानी योनि में आई हैं। तो इस योनि में जो हमें चीजों का ध्यान रखना है, वो उनमें से कुछ एक वन ऑफ द थिंग्स इज दिस ऑल्सो, कि हर एक चीज को दिमाग में रखते हुए अपने जीवन को चलाना है। तो दिस इज द वे। देखिए उसका सत्संग जो है, इस पूरे ड्रीम का और भी कोई गहरा मीनिंग हो सकता है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, वो तो गुरुजी ही जानते हैं उसका और क्या मतलब है, बट कितना प्रैक्टिकली गुरुजी ने समझाया, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और गुरुजी के साथ जो हम लोग अपना आपको गुरुजी के साथ जोड़ते हैं, हम लोग उनको किसी फॉर्म में पूछते हैं। जैसे मैं तो वैसे मेरी तरफ से तो मैंने बेस्ट फ्रेंड बना रखा है गुरुजी को, क्योंकि मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बंधन नहीं है, सब कुछ गुरुजी मेरे को शेयर करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, वो तो जाने जहान है। ही नोज अस इनसाइड आउट, वो सब जानते हैं, वो हमारे हर एक आत्मा के हर एक थॉट को जानते हैं, जो शायद हम खुद भी नहीं जानते अपने बारे में, वो भी गुरुजी जानते हैं। और ऐसे एक बहुत बहुत खूबसूरत, मैं ये लास्ट सत्संग करूंगी, इसके बाद आई विल एंड, एक बहुत खूबसूरत एक ड्रीम गुरुजी ने मुझे दिखाया लास्ट ईयर, कि गुरुजी कमरे में आए हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत टील ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पहना है और गुरुजी ने हक करा मुझे और बहुत घंटों तक हक करते रहे, इतने प्यार से, मतलब वो ये ना, मैं आपको सब ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो क्या फीलिंग थी गुरुजी के हक की, वो डिवाइन। और जब मैंने थोड़ा सा कोशिश करी कि 2-2.5 घंटे हो गए हैं, कि एक होता ना कि अब बहुत ही हो गई, मैं गुरुजी को शायद छोड़ देती हूँ, तो मैंने हल्का सा कोशिश करी, बट गुरुजी ने और कस के गले लगा लिया। और उसमें भी गुरुजी मेरा ही कोई कष्ट काट रहे होंगे, मेरा ही कुछ भला कर रहे, मतलब मेरा ही कष्ट काट रहे थे, मेरा ही भला कर रहे थे, बट वो भी कितने प्यारे फॉर्म में कष्ट काट रहे थे, देखिए गले लगा के, मतलब मेरे लिए तो डबल ब्लेसिंग हो गई। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे सर उठा के मुझे गले लगाए हुए ऐसे देखा, कंधे की तरफ मैं थी, और उन्होंने मेरे से इतने प्यार से बोला, आई लव यू, डू यू लव मी? तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ऑफ कोर्स आई लव यू।
मैं बहुत एक्साइटेड थी। फिर एक और प्रैक्टिकल सीख गुरुजी ने मुझे थी। गुरुजी ने बोला आई नहीं बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो मैंने कहा जी गुरुजी, वी लव यू। फिर मैंने ऐसे बोला, उन्होंने बड़े मुस्कुरा के समझाया मुझे। और फिर गुरुजी ने मुझे एक आगे ड्रीम था जो भी था कि उन्होंने मुझे कहीं बैठा के भेज दिया। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ये मतलब एक होता है ना कि सारे ही दर्शन गुरुजी के बहुत प्यारे हैं, और ये वाला दर्शन तो मेरे को बहुत दिल के करीब है, इसलिए भी क्योंकि ये जिस दिन गुरुजी ने मुझे सुबह अमृत से लेकर दर्शन दिए उस दिन डॉटर्स डे था। और एग्जैक्टली सेम बात जो गुरुजी ने मेरे से बोला, आई लव यू, डू यू लव मी, और मैंने जवाब में कहा गुरुजी आई लव यू, एग्जैक्ट सेम सेंटेंस बात मैं हर रात को अपनी बिटिया से बोल के सोती हूँ। मतलब गुरुजी ने दिखा दिया कि तू अपनी बेटी को, तू माँ है तो अपनी बच्ची को ये बोलती है, तो गुरुजी मेरी माँ है, मेरे पिता, ही इज लाइक द गॉड फादर, ही वो मतलब वो सब कुछ है मेरे। उन्होंने इतने प्यार से इतना प्यार दिया। गुरुजी थैंक यू वंस अगेन। हम जिस भी तरह से अभी हैं, जिस भी हालात में हैं, ये बेस्ट है, मतलब वी आर ब्लेस्ड। पता नहीं क्या होना था लेकिन इतने अच्छे से हम हैं, इससे बड़ा सत्संग गुरुजी कोई नहीं है। हम कितनी कंजूसी करते हैं ना सत्संग करने में, जब याद आता अरे सत्संग क्या करेंगे, लेकिन क्यों नहीं, सबसे बड़ा सत्संग है कि हर रोज हमें जीवन दे रहे हो आप जीने के लिए, जबकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद अगले दिन का सूरज भी नहीं देख पाते हैं। थैंक यू गुरुजी वंस अगेन, एंड सॉरी गुरुजी, कोई भी गलती हो गई हो, कोई सत्संग सुनाने में आपका, कोई इंटरप्रिटेशन में, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट गुरुजी, बट प्लीज ऐसे ही अपने शरण में रखना। आप मतलब थैंक यू सो मच, और हमेशा सही राह पे सद्बुद्धि देना कि हम सही राह पे चलें। कोई गलती हो जाए तो प्लीज डांट के अपने पास रख लेना, दूर मत करना अपने से कभी भी। आपकी सारी संगत आपसे बहुत प्यार करती है, बट अगेन आई नो हम कभी भी गुरुजी को उतना प्यार नहीं दे पाएंगे जितना गुरुजी हम सबसे करते हैं। क्योंकि मैं को तो जो जितना गुरुजी के साथ जर्नी रही उसमें मैंने सिर्फ प्यार ही सीखा। द बेसिस ऑफ माई रिलेशनशिप, द बेसिस ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग is just pure love. This is what I have learned from Guruji. Pure divine love. इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसी के अंदर सब कुछ है, उसी के अंदर सारी हमारी परेशानियां घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, मिट जाती हैं, उसी के अंदर हमारी ग्रोथ हो जाती है, उसी के अंदर हमें जो भी सबक मिलता है मिल जाता है। बट ऑल अबाउट प्योर डिवाइन लव विद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जस्ट प्लीज ऐसे ही हमें अपने पास रखना, कभी भी दूर नहीं करना, सद्बुद्धि देना। और वन थिंग आई वुड प्रे टू ऑल द संगत, प्लीज ऑलवेज बी कोऑर्डियल। सब आपस में संगत में अच्छे प्यार से रिश्ते बनाए रखें, बिकॉज संगत इज द मोस्ट प्रेशियस, मोस्ट गुरुजी के सबसे दिल के करीब उनकी संगत है। गुरुजी को इंसानी रूप में जब आए थे उनको कोई चीज इतनी प्यारी नहीं थी, नथिंग। ऑब्वियसली वो मटेरियलिज्म में तो थे ही नहीं, वो तो साक्षात शिव थे, उन्होंने तो सब कुछ बनाया है, उनको कुछ नहीं चाहिए था। गुरुजी को अपनी संगत से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। तो संगत का भी फर्ज बनता है कि आपस में अच्छे से प्यार से रहें, रिस्पेक्ट करें, हेल्प करें एक दूसरे की। ये सिर्फ इंसानियत नहीं है, हमारा गुरुजी की संगत होने के नाते एक बहुत बड़ा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो be happy all the time, keep others happy and keep the environment happy. Thank you Guruji once again, and thank you so much to all the सेवादार कि आपने ये again ये मौका दिया। because जो भी होता है ना, मैंने तो ये देख लिया अपनी लाइफ में, जितनी भी छोटी लाइफ है उसी में देख लिया कि जो भी होता है सब गुरुजी की मर्जी से ही होता है, और हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई बहुत अच्छा कारण है। तो थैंक यू, इसमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग है मेरे लिए, आई एम श्योर हम सबके लिए ही। थैंक यू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग अस, एंड थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग अस विद सच लवली संगत, सच ब्यूटीफुल सेवादास एंड ब्यूटीफुल बड़ा मंदिर। थैंक यू। जय गुरुजी।